हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका पिराज सर लेकर आया हूं आज फिर एक नया टॉपिक। आज मैं पढ़ाऊंगा 8th क्लास का सबसे पहला चैप्टर रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, लेट्स स्टार्ट। रेशनल नंबर्स है ना। क्या होता है रेशनल नंबर्स? कोई ना कोई तो नंबर होता होगा कि नहीं होता होगा। आपने पढ़ा क्या, नेचुरल नंबर्स है ना, काउंटिंग नंबर्स, कोई नेचुरल नंबर बोलते हैं। फिर क्या पढ़ा आपने, जब जीरो शामिल हुआ तब आपने क्या पढ़ा, होल नंबर, यानी पूरा का पूरा नंबर आपको मिल गया। फिर आपने क्या पढ़ा, इंटीजर्स। और जब आपने इंटीजर्स पढ़ लिया तब हम पहुंचे कहां, रेशनल नंबर के पास। क्योंकि हमें रेशनल नंबर को बताने से पहले इंटीजर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी था। जब रेशनल नंबर का डेफिनेशन लिखेंगे तो हमको इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इंटीजर की जरूरत पड़ेगी। तो लिख लेते हैं, अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ P upon Q where Q is not equal to 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एंड P and Q are integers। क्या होते हैं P और Q? इंटीजर्स होते हैं, है ना, इंटीजर्स। एग्जाम्पल आप क्या लिख लेंगे, 3/4, 5/6, -3/4, -8/9, 6, 7, -8, 0 etc। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो आपने P अपन Q के फॉर्म में नहीं लिखा है। बिल्कुल मैंने नहीं लिखा है, लिखा है। तब क्या करेंगे आपने डिफिनेशन में क्या पढ़ा कि Q 0 नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा कोई नॉन जीरो इंटीजर तो होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 6/1, 7/1, 8/1 और 0/1। हमने Q को 0 नहीं लिखा और हमारा काम भी हो गया, है ना। तो इस फॉर्म में जो नंबर लिखा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। अब आप कहेंगे सर इसको आपने फिर आप इंटीजर से बार बार जोड़ दे रहे हैं, तो इसलिए मैंने जोड़ दिया। क्या अगर मैं इसको इंटीजर्स नहीं बोलता तब क्या होता, तब एक और आपने फ्रैक्शन पढ़ रखा है, उसमें आपको अंतर बिल्कुल नहीं पता चलता। क्योंकि आप जब लिखेंगे ना, आप 3/4 को लिखेंगे तो ये आपका रेशनल नंबर है, लेकिन 3/4 आपका फ्रैक्शन भी है ना। यही आप देख लीजिए, यहाँ पे फिर 3/4 रेशनल नंबर है, यहाँ पे -3/4 रेशनल नंबर है, लेकिन -3/4 फ्रैक्शन नहीं है ना। तो ये यहाँ पे बहुत बार मिस्टेक हो जाता है कि हम रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में अंतर नहीं कर पाते हैं, है ना। इसलिए हमको कहना पड़ता है कि a number of the form of P upon Q where Q is not equal to 0 and P and Q are integers। P और Q को क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। क्योंकि इंटीजर्स होंगे तभी ये रेशनल नंबर कहलाएंगे। अदरवाइज अगर ये नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है, अगर ये नेचुरल नंबर हो गया, ये भी नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है, नंबर ये भी आपका नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फ्रैक्शन, है ना। और जब हम इसको यहां पे देखिए, ये फ्रैक्शन क्या है, ये फ्रैक्शन नहीं है ना, लेकिन रेशनल नंबर क्या है ना। ये भी रेशनल फ्रैक्शन नहीं है। यहां पे क्या था, ये रेशनल नंबर भी था और ये फ्रैक्शन भी था, ये दोनों था, है ना। तो प्लस वाले पॉजिटिव साइन का तो पता नहीं चल रहा था, इसलिए हमको बताना पड़ता है कि आपका जब P और Q इंटीजर्स होते हैं, क्या होते हैं, ये अगर इंटीजर्स हैं, अगर आपके ये इंटीजर्स हैं तब क्या होगा, तब आप बनाएंगे
रेशनल नंबर। क्या बताएंगे आप लोग? रेशनल नंबर। और पी और क्यू आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा। नंबर तभी आपका क्या बनेगा? या तो बनेगा, ये बनेगा आपका फ्रैक्शन। हमारी बात समझ में? इसलिए मैं जब भी रेशनल नंबर को डिफाइन करता हूं तो मैं क्या बोलता हूं? कोई भी नंबर पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखा हो और पी और क्यू क्या हो? इंटीजर्स हो, वहीं पे क्यू जीरो नहीं हो, है ना? आ रहा है समझ में? और यहां से एक हम और चीज समझ लेते हैं, क्योंकि हमने फ्रैक्शन आपको पढ़ा रखा है पहले वाले वीडियो में। आप देख सकते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन में जब फ्रैक्शन में आपके पी और जो क्यू होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, और नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? 1 से। तो इसमें ये भी बात करने की जरूरत नहीं पड़ती क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो जीरो है ही नहीं, है ना? तो यहां से ये चीजें बिल्कुल हम लोग क्लियर करते चलेंगे। चलिए अब एक बात आती है कि जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं। मैंने पहले आपको बता रखा है, आप जीरो कैसे लिख सकते हैं? 0/2, 0/-3, 0/1, ये सब के सब क्या है? ये सब रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर। ये सब के सब रेशनल नंबर्स हैं, है ना? तो अगर कोई पूछे कि आप ये बताइए कि जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है, तो जीरो रेशनल नंबर है। और कैसे? तो फिर हम लोग इस तरह से इसको लिख के बता सकते हैं, है ना? अब चलते हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लो। आप रेशनल नंबर समझ गए? अब पी को इसमें क्या बोलते हैं हम लोग? पी को हम लोग क्या बोलते हैं? पी को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और की को क्या बोलते हैं हम लोग? की को बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। पी को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और की को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अगर आपको न्यूमरेटर दिया हुआ हो, न्यूमरेटर आपको दिया हो क्या? 3, और डिनोमिनेटर दिया हुआ 5 दिया हुआ, तो आप रेशनल नंबर क्या लिखिएगा? कैसे बनाएगा रेशनल नंबर? आप न्यूमरेटर पे यहां लिख लेंगे और डिनोमिनेटर पे यहां, या रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना? अब एक टर्म आता है पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर। क्या? पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर्स। ये क्या होता है? क्या होता है पॉजिटिव? निगेटिव क्या होता है? मैंने पहले भी आपको, जब मैं इंटीजर पढ़ा रहा था या तो अब मैंने आपको बताया था कि सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? तो उनका मल्टीपल हो या डिवीजन हो, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन अलग अलग साइन का, जैसे प्लस माइनस हो, तो उनका मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, दोनों क्या होता है? माइनस होता है। तो यहां पे आपको P प्लस में हो या Q माइनस में हो, या दोनों प्लस में हो सकता है, दोनों माइनस में हो सकता है, या एक प्लस में या एक माइनस में। तो उस पर डिपेंड करेगा कि जो आपका बनेगा रेशनल नंबर वो पॉजिटिव बनेगा या निगेटिव बनेगा। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या कंडीशन होगा पॉजिटिव का? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल हैव सेम साइन। क्या? सेम साइन। एग्जांपल में लिख लीजिए आप लोग। देखिए 3/4 है, दोनों का साइन सेम है। और यहां देखिए -3 है और -5 है, 4 है, 9 है, -13 है, -15 है। ये सब क्या है? ये सब के सब क्या? पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर। कैसे? पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, है ना? आ रहा है समझ में? आ रहा है।
तो बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका साइन क्या है? कुछ भी साइन नहीं है। हाँ, ये तो बिना साइन का है। जब बिना साइन का होता है तो हम लोग प्लस साइन कंसीडर करते हैं ना। तो ये देखो, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, दोनों का साइन सेम है। ये 3 का साइन, 3 का साइन क्या है? माइनस है। 5 का साइन क्या है? माइनस है। तो क्या हो जाएगा? सेम साइन है। सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन हो या सेम साइन का डिवीजन हो, दोनों क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये सब प्लस वाला हो जाएगा टोटल। इसमें क्या करेंगे? इस वाले में इसमें करेंगे हम लोग अगला केस लेंगे इसका कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर will have different sign। क्या? different sign हो गया। अब इसमें एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे? अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग साइन रखेंगे तो आपका ये क्या बनेगा? निगेटिव रेशनल नंबर आपको मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एग्जाम्पल में लिख देते हैं हम लोग -3/4 या 4/-5, 3/-6, बहुत सारे है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? निगेटिव रेशनल नंबर। आ रहा समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा। अब तो पॉजिटिव नेगेटिव आपका क्लियर हो गया है ना। अब क्या करेंगे? स्टैंडर्ड या सिंपलेस्ट फॉर्म पहले लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। इसके लिए क्या होना चाहिए आपका? HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बराबर क्या होना चाहिए? हमेशा 1 होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF हमेशा 1 होता है, यानी दे आर कोप्राइम नंबर्स, तो ये क्या होते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। जैसे आप देख लीजिए, ये 12/15 हमने लिख दिया। दिस इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको हम क्या करेंगे? तो इसको हम पहले HCF निकालेंगे। आपका ये रेशनल नंबर हो गया। आप क्या करेंगे? न्यूमरेटर कितना है आपका? न्यूमरेटर 12 है। डिनोमिनेटर कितना है आपका? 15 है। HCF कितना हो जाएगा आपका? HCF इसको फाइंड कर लीजिएगा। ये आपका हो जाएगा 3। तो द सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 12/15 हम लोग क्या लिखेंगे? HCF से डिवाइड करते हैं। कहता है सर कटा देते हैं। कटाते नहीं है बाबू, ये काम करते हैं हम लोग। दोनों को ऊपर नीचे HCF से हम लोग डिवाइड करते हैं। देखो HCF दिन आया था, अब 12/3 और 15/3 तो क्या हो जाएगा? 3 4 जा और 3 5 जा। अब देखो इसका कॉमन अगर HCF निकाला जाए दोनों का, कितना 1 होगा। अब नहीं ना कटेगा। ये सब करा सर कटा देंगे। कटाते नहीं होगा, चाकू से काटोगे नहीं ना काटोगे, कटवा नहीं करेगा। काट के देख लेना, कॉपी किताब कर देगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। ठीक है, कटाते नहीं है, ये काम करते हैं। जब इसकी आपको प्रैक्टिस बहुत हो जाती है तब डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं, है ना। तो मेन फॉर्मूला ये रहा आपका सिंपलेस्ट लिखने का। अब आपका सिंपलेस्ट हो जाता है जब कोई आदमी बहुत सिंपल रहता है, बहुत साधारण जीवन जीता है, तो उसका स्टैंडर्ड अपने आप बढ़ जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया? सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, लिख लेते हैं। आप थोड़ा सा स्पेस से खाली कर लीजिए, है ना। अब लिखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, क्या लिखते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। इसमें क्या होता है? इसमें दो बातें लिखेंगे। पहली बात, HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 1 होता है, होना चाहिए। और दूसरा क्या होता है कि D is never नेगेटिव। आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं 30/45। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं। भले आपका इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं दिख रहा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF अभी 1 नहीं है ना। इसको हम लोग क्या कर लेंगे? पहले फाइंड करेंगे HCF ऑफ
30 एंड 45 विल बी कितना 15। तो सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करेंगे, द सिंपलेस्ट फॉर्म और क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 15 एंड 45 डिवाइडेड बाई 15, ये क्या हो गया आपका 2/3। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। दूसरी साइड इसमें क्या है 3 इज नॉट निगेटिव, आपका निगेटिव नहीं है, हेंस 2/3 इज in the standard form। आज समझ में और समझ में आ जाएगा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना। ये हो जाएगा कि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एलसीएम हमेशा 1 होना चाहिए और डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये रेशनल नंबर का क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब एक और कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, कभी कभी आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है कि आप 3/5 रेशनल नंबर है और न्यूमरेटर दिया हुआ है, न्यूमरेटर दिया आपका 21, तो डिनोमिनेटर फाइंड कीजिए। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करना होता है कि पहले एक टर्म आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, उसको क्लियर कर लेते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं, क्या करते हैं कि जो हमारा रेशनल नंबर होता है ना, दो काम करते हैं। रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, या एक ही नंबर से हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। m is non जीरो, ठीक है, ये नॉन जीरो होगा, नहीं तो हम लोग फिर पीछे जीरो हो जाएगा ना अगर ये कर देंगे। तो इस तरह बना लेते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेते हैं। जैसे मान लें कि 2/3 है, इसका हमको 3 फाइंड करना है या 4 फाइंड करना है रेशनल नंबर, तो क्या करेंगे हम लोग 2/3 और अपने मान से एक ही नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 to the 4 3 to the 6। इस तरह क्या करेंगे कि 2/3 को फिर एक और नंबर से कर देंगे हम लोग 3/3 से, तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। फिर कर लेंगे 2/3 इंटू 4 कितना हो गया 8 और ये 12। फिर कर लेंगे हम लोग 2/3 और 5 से कर लेंगे, इस बार कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15। अब देखो यहाँ पे 4/6 6/9 12/8 और 10/15, ये सब के सब 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। हमने जब नंबर छोटा था 2/3 था, हमने मल्टीप्लाई वाला मेथड अपनाया। अगर ये नंबर बड़ा होता, इस तरह कुछ होता 48/60 होता, तो हम ये डिवीजन वाला भी हम लोग तरीका अपना सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। इसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के मेथड से इसको हम लोग क्लियर करते हैं। थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग कि इसको पहले ऐसे लिखते हैं, जो हमारा तरीका होता है पहले थोड़ा सा धीरज रखते हैं और पहले एक लाइन खींचते हैं और न्यूमरेटर को कितना दिया हुआ है 21 का है, 21 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जगह खाली हो गया, न्यूमरेटर क्या लिखिएगा। तो आपको सोचना है कि 3 से 20 बनने में क्या बदलाव हो रहा है, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर छोटा से बड़ा हो रहा है, क्लियरली आपको मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से कर देंगे, 3 7 8 21, क्लियर हो गया। यानी कि यही 7 नंबर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये काम 7 को चूंकि हमने लाया है, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे एक ही नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो कोई ऐसा नहीं पड़ेगा, इससे सेहत बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा ये। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 5 समझा 35, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये वाला आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गया, है ना। आई बात समझ में? मुझे लगता है कि अब आपका एक्सरसाइज शुरू कर देना चाहिए, क्या सारे बेसिक क्लियर हो गए इसमें। तो अगला वीडियो जो मेरा आएगा इसमें आपका 8 क्लास का सबसे पहला चैप्टर का पहला एक्सरसाइज शुरू होगा। अब मैं आपको एक्सरसाइज वाइज सारा वीडियो बनाते चलूंगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक सारे वीडियो मिलने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।